नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सलारा बनाना बताएंगे। एकदम बढ़िया। देखिए, ये इसका मैन फैब्रिक है। ये जो मैंने लिया है 4 मीटर कपड़ा है और ये इसका अस्तर है जो है 2 मीटर, 2.25 मीटर है ये। इसमें से आज हम आपको सलारा बनाना बताएंगे और किस तरह से बनाते हैं ये स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको समझाएंगे। इसे हम पहले ही, ये देखिए कपड़ा, ये काफ़ी अर्ज है इसमें। ये 4 मीटर कपड़ा है ये। और हम आपको इसका नाप समझा देते हैं, फिर हम अस्तर में से पहले कटिंग करेंगे ऊपर की और फिर उसके बाद हम इसमें से कट करेंगे। पहले इसे हटा देते हैं दोस्तों। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे किस तरह से हमें बनाना है और किस तरीके से हमें तैयार करना है। ये इसका अस्तर है जो हमने डबल में बिछा लिया है। ये इसकी फोल्डिंग साइड है और इधर इसकी ओपन खुली साइड है। और ये इसमें लेस लगाएंगे, वो हम इसके लिए देखिए मैचिंग की लेस भी लाए हैं जो लगाने के लिए इन जगहों पर लगेगी ये लेस जॉइंट पर। तो देखिए इसकी लंबाई, ये इसकी लंबाई है फुल लंबाई 40। इसकी 40 है। आपकी जो भी लेंथ हो उस हिसाब से आप ले लें। कमर के हिसाब से नहीं बनता है, ये हिप के हिसाब से इसकी कटिंग होती है। तो जितनी आपकी हिप हो उसका 4th भाग निकालते हैं हम। जितनी आपकी हिप हो उसका 4th भाग निकालते हैं। तो हमारी हिप इसमें 40 इंच है। आपकी जो भी हो आप उसका 4था भाग निकाल लें। और इसकी घुटने की लंबाई आप यहाँ से घुटने तक का नाप ले लें। ये घुटने तक का नाप है जो हमारा 16 इंच आ रहा है। और आधा इंच इसमें या 1 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे तो 16.5 इंच ये हम इसकी हमारी लंबाई हो जाएगी। ये हो गया घुटने तक का। फिर इसके बाद जो भी कपड़ा बचेगा, जो भी इसकी 40 में से जो बचेगा 24 इंच, उसकी ये दोनों जो ये फ्रिल वाली जो झल्लर इसमें लगेगी वो कपड़े की कटिंग होगी इसकी। हम आपको पहले इसका नाप लेना बताते हैं, फिर हम कैसे ये जो भाग कटेंगे इसमें से आधे आधे होकर के, तो वो ये इस तरीके से एक यहाँ से यहाँ तक का ये हमारे एक कलर जो लगेगा इसमें पार्ट, तो वो 13 इंच का बनेगा। जो कि 24 इंच लंबाई है इसकी, तो 24 का आधा हो जाएगा 12। और 12 में मार्जिन सिलाई के लिए, सिलाई इधर मार्जिन और इधर मार्जिन के लिए तो 1 इंच हम इससे लेंगे। ये 13 इंच के इस तरीके से 13 इंच के ये दोनों पल्ले लिख देंगे। पहले हम आपको ऊपर की कटिंग बताते हैं जो कि सेम प्लाजो की तरह ही कटिंग होती है इसमें। और ये 1 इंच जो 2 इंच हम जो एक्स्ट्रा लेंगे ये गेटिस डालने के लिए। आपकी 1 इंच की हो तो आप 2 इंच लें, और आप चौड़ी बनाना चाहते तो उस हिसाब से पहले कपड़ा मार्जिन के लिए छोड़ दें उसके लिए। और उसके बाद ये आसन के लंबाई निकाल करके आप कटिंग करें। हम अब आपको कटिंग करना बताते हैं किस तरीके से हमें कटिंग करनी है। तो पहले दोनों को, ये देखिए डबल में है, ये हमने अपन साइड अपनी साइड कर ली है। ये इसके अस्तर पर पहले कटिंग करेंगे ऊपर पार्ट की, फिर हम ये मैन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। पहले इसको सीधा कर लेते हैं इस तरीके से, आधा इंच पर निशान लगाते हैं इस तरीके से। अब इसे हटाते हैं इसको भी। अब यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए, आप जो आपकी गेटिस हो उसके लिए आप 2 इंच या 2.5 इंच छोड़ दें इस तरीके से। इसे भी सीधा कर दें। बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे, सिर्फ समझने की बात है। आप वीडियो अंत तक जरूर देखें, आपकी समझ में आ जाएगा। और ध्यान से, अगर आप एक बार में समझ जाएंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से आप 16 इंच पर निशान लगाएं जो कि हमारे घुटने का नाप है। इस तरीके से एक 16 इंच पर निशान लगाकर इस निशान को भी सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें से हमें हिप साइज का निकालना है। तो एक नाप यहाँ से हम जब लगाते हैं तो इसमें 13
ये 13 इंच हम इसका आसन का निशान लगाएंगे 13 इंच पर, इस तरीके से। ये 13 इंच पर आसन का निशान हो गया। तो आसन का निशान हम निशान लगाएंगे तो ये इसकी हिप है 40, तो 40 का 4th भाग हुआ 10। तो हम एक निशान इसको इस तरीके से लगाएंगे 10 इंच पर। फिर यहाँ से हम इसमें 2.5 इंच दूसरा निशान लगाएंगे इसका 2.5 इंच पर, इस तरीके से। और तीसरा निशान हम इसका लगाएंगे 2 इंच पर, इस तरीके से। पहले हम इस निशान को सीधा करते हैं इस तरीके से। अब हम इस निशान को सीधा कर देते हैं इस तरीके से। इस निशान को सीधा करने के बाद हम इस निशान के गुलाई इस तरीके से इसमें गुलाई कर देते हैं इस तरीके से। ये हमारी ऊपर का निशान हो गया। अब हमें दोस्तों यहाँ देखना है, जो 16 इंच इसकी लंबाई है घुटने की, तो घुटने की जब हम नाप लेते हैं तो हमें घुटने की गुलाई देखनी पड़ती है। तो आपकी जो भी गुलाई हो, 20 हो या 22 हो या 18 हो, उस हिसाब से आप अपनी गुलाई ले लें। हमारे यहाँ पर गुलाई है घुटने की दोस्तों, ये हमारे घुटने की लंबाई चौड़ाई जो गुलाई लेते हैं इस तरीके से, जो आपकी गुलाई हो आप नाप लेते समय घुटने की गुलाई को नाप लेना और उसमें 1 इंच मार्जिन डाल दें, जो भी आपकी हो। हमारे यहाँ 18 है तो हम 18 का आधा करेंगे इस तरीके से, तो 9 आएगा। 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से जो आपकी घुटना की गुलाई हो तो आप निशान लगा लें। इसमें 10 की गुलाई लगा रहे हैं और 1 इंच इसमें मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। और यहाँ से इस निशान से जो आसन का निशान था उस निशान से इस तरह से हम इसकी गुलाई दे देंगे। अगर आप ऐसे लगाना चाहते हैं गुलाई तो इस तरीके से लगा लें, और अगर आपके पास सेब पट्टी हो तो आप उससे लगा लें। और हम इसको सीधा सीधा कट करके ड्राफ्ट के अनुसार ही कट कर लेंगे। देखिए ये कट हो गया। अब हमें इसके लिए जो नीचे के पार्ट निकालने हैं हम इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से ये हमारा कपड़ा जो बचा है अस्तर वाला, हम इसे डबल में इस तरह से रख लेंगे, क्योंकि ये भी डबल में है दोनों। तो ये 10 है तो ये 20 होगा इसका। तो और बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें से हम इसे आधा इंच मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन के लिए इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से हम निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हमें इसकी लंबाई देखनी है 40 इंच। तो इस निशान से ये बेल्ट वाला निशान छोड़ने के बाद हम इस तरह से फीता को रखेंगे और यहाँ इस तरीके से हम देखेंगे तो ये 37 इंच इसकी लंबाई निकल रही है। तो सही है, क्योंकि 40 है तो 2, 2.5, 3 इंच इससे कम भी होते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अस्तर और मैन फैब्रिक की इससे लंबाई कम रखी जाती है। तो इस तरीके से हमारी ये 37 इंच लंबाई निकल रही है। तो हम इसकी 37 इंच पर निशान लगा देते हैं। ये आधा इंच इसका मार्जिन के लिए इस तरह से दोनों तरफ से दबा हुआ है। और हम इसको इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा है इसमें प्लेटें पड़ जाएंगी इस पर इस तरीके से। हम पहले इसे कट कर लेते हैं बीच में से, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये कपड़ा काफ़ी ज़्यादा है और ये थोड़ा खिसक सकता है, तो मैंने पिन लगा दी। इस तरह की 4 मीटर कपड़ा है तो ये ज़्यादा 1 मीटर कपड़े में दोनों पल्ले लेकर लाएंगे इस तरीके से ऊपर वाले। देखिए इस तरह से जैसे प्लाजो पैंट कट करते हैं प्लाजो, उसी तरीके से। इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा समझने के लिए ये निशान लगा लें और इसी तरीके से आप इसे कट करके बराबर से कटिंग कर लें।
और हमने इस पर पिन लगा लिए हैं, दोनों बराबर से निकल आएंगे। देखिए इन्हें कट करने के बाद फिर हम आपको दोनों पल्ले, आप 3 फ्रिल का भी बना सकते हैं और आप 2 का भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो ज़्यादा का भी, उसी में से कम कर लेते हैं। हम कट करते समय बताएंगे। देखिए इसको इस तरह से हम कट करके निकाल लेते हैं कपड़े को। देखिए यहाँ पर इस जगह पे एक हमने हटा दिया, इसको रखते हुए लंबाई को हम देखेंगे इस तरीके से 40 इंच। इस तरीके से हम एक निशान लगा लेंगे यहाँ पर हम 40 पर, और आधा इंच इसमें मार्जिन के लिए पहले ही हमने ऐड कर लिया था। इस तरह से निशान हम यहाँ लगाएंगे इस तरीके से, ये सिलाई मार्जिन के लिए है। अब हम यहाँ से एक निशान हमने ये लगा लिया विद मार्जिन के। अब यहाँ से हम इसकी लंबाई देखेंगे कि हमारी कितनी बचती है इस तरीके से। तो ये फिक्स लंबाई इसकी 24 इंच और सिलाई मार्जिन जोड़ते हुए ये 25 इंच पर निशान आ रहा है। यहाँ से लगाते हुए 25 इंच पर, तो आप देखिए 25 इंच में से हमें 2 फ्रिल बनानी है, जहाँ 2 पल्ले निकालने हैं इसमें। तो एक 12.5 का हुआ, 12.5 का एक पल्ला हुआ इस तरह से। अगर आप 3 पल्ले बनाना चाहते हो तो इसमें से 3 हिस्से कर लें, 25 इंच में से 3 हिस्से कर लें, तो इस तरीके से आप 3 पल्ले लगा सकते हो। आप ज़्यादा लगाना चाहते हो तो ज़्यादा भी निकाल सकते हो। हम बहरहाल इसमें 2 ही पल्ले बनाएंगे, तो हमारा ये कि 12.5 का हुआ। तो हम इस तरह से 12.5 इंच के 2 पल्ले इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो अब हम इसको हटा देते हैं, इसको हटा के रख देते हैं। फिर हम आपको कपड़े, देखिए काफ़ी पुराना का कपड़ा है, तो इसमें से अब हम पल्ले निकालेंगे किस तरीके से, वो हम आपको बताते हैं। तरीके से हम डबल में निकालेंगे। जैसे कि हमारा वो 11 इंच का था, तो एक पल्ला जो घुटने की गुलाई, तो 11 दूनी 22 होगी, 22 का डबल में लगेगा 44 इंच। तो 1 इंच स्टिचिंग के लिए चाहिए, तो सिलाई मार्जिन तो हम इस तरीके से नापेंगे 45 इंच। ये 45 इंच हो गया हमारा। अब आप ध्यान से देखिए 45 इंच में हमें 2 पट्टियाँ चाहिए, 2 पल्ले चाहिए ऊपर के लिए, दोनों पैरों के लिए। तो हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। आधा इंच जो ये किनारी है ये हमारी सिलाई में चली जाएगी। इस तरीके से हम 13-13 इंच पर इसके निशान लगाएंगे। ये आपका कपड़ा फाड़ने वाला हो तो आप फाड़ के निकाल सकते हैं, ना वरना आप एक सीधा सीधा निशान लगा लें। इस तरीके से 2-3 जगह निशान लगा लें 13-13 इंच पर। इस तरीके से बिल्कुल भी छोटा बड़ा ना हो, इस तरीके से आप सीधा कर लें इस तरीके से, और कट करके आप इस पर ये दोनों पल्ले आपके दोनों पैरों के लिए निकल आएंगे 13-13 इंच के, और ये इनकी 45 इंच इनकी विड्थ हो गई चौड़ा। इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम इसका डबल, ये जो 45 इंच है, हम आपको यहीं पर समझा दें, जो ये 45 इंच है नीचे का घेर, तो अब 45 का हमें दूना चाहिए, मतलब 90 इंच। तो ये कपड़ा काफ़ी है, 3 मीटर है, तो इसमें से फिर 90 इंच की हम 13 इंच की 2 पट्टियाँ और कट करेंगे इसमें से। अब इस तरीके से एक हमने जो 45 इंच की निकाली थी, तो अब हम जो उसके नीचे जो लगेगा उसका मेन घेर, देखिए इसका घेर जो 45 इंच है, तो 45 का हमें दूना चाहिए। जो देखिए इस तरीके से एक ये हो गई, ये वाली 22 इंच 44 इंच की, तो 1 इंच मार्जिन 45 इंच की, ये वाली 45 इंच की, ये प्लेट्स पड़ जाएगी, इसमें ज्वाइंट होगी। तो इसका यहाँ 44 इंच हो गया,
और ये इसका दूना हो गया। ये 45 इंच है तो 45 इंच का डबल ये घेर 45 इंच तो इसमें जॉइंट हो जाएगा और 45 इंच की इसमें ये छोटी छोटी ये वाली प्लेट्स हैं पड़ेंगी, तो 45 का दूना हो गया 90। तो अब हम इसकी जो नीचे का पल्ला निकालेंगे वो हम 90 इंच का निकालेंगे इस तरीके से। तो हम देखिए 90 इंच किस तरीके से निकालते हैं, इसे हटा दें फिर हम बताएं। देखिए ये हमने 13 इंच ये वाला 13 इंच निकाल लिया, तो काफ़ी तो कपड़ा तो काफ़ी है, तो हम ये डबल में रखा हुआ है, तो हम ये 45 ये डबल में है तो 45 दूनी 90, 90 का एक ये पल्ला हो गया और दूसरे पैर के लिए 90 का ये वाला पल्ला होगा। इन दोनों को हम 13-13 इंच के ये कट कर लेंगे। ये 90 इंच की चौड़ाई है जो कि इसमें प्लेट्स पड़ेंगी और ये दोनों पैरों के लिए बराबर हो गए। हम इन्हें 13-13 इंच का कट कर लेते हैं, फिर हम आपको स्टिचिंग करते वक्त स्टेप बाय स्टेप बताएं किस तरह से हमें जॉइंट करने हैं। देखिए कटिंग इस तरीके से हो गई, स्टिचिंग करेंगे तो इस तरीके से आएगा। देखिए इस तरह से इसमें हम प्लेट्स पड़ेंगे छोटे छोटे इस तरीके से। इस तरीके से इसमें जॉइंट होगा और जो इसके डबल है जो 90 वाला भाग है इसका जो पल्ला है ये डबल में है, तो ये इसके घेरे में प्लेट्स इसकी पड़ेंगी और इस तरीके से देखिए दोस्तों इसकी कटिंग पूरी हुई। इस तरीके से ये जॉइंट होंगे, इस तरीके से ये जॉइंट होंगे। देखिए अब हम आपको स्टिचिंग करके बताएंगे किस तरीके से हमें जॉइंट करना है। मैंने आपको बता दिया रख करके, इसकी कटिंग पूरी हो गई। अब हम आपको स्टिचिंग करना बताते हैं। देखिए अब आपको स्टिचिंग बताते हैं। ये दोनों ये ऊपर के निक्कर हैं, ये से हम ये पिन निकाल के इसमें अस्तर अटैच करेंगे। वो हम किस तरह करेंगे देखो आपको बताएं। इसमें उल्टा सीधा कुछ नहीं है, दोनों एक से ही लग रहे हैं, इसलिए अस्तर को पहले हटाते हैं इस तरीके से और इस पर आप चाहें पहले इस पर कच्चा कर लें इस तरीके से, जैसे आपको सुविधा लगे उस हिसाब से इसे अटैच कर लें। देखिए मिलाते हुए सही से इसे मिला लें इस तरीके से और इस पर पिन लगा लें। फिर आप इस पर मशीन चलाकर दोनों को अटैच कर लें। कपड़ा इधर उधर ना खिसके और जो भी एक्स्ट्रा हो फैब्रिक उसे कट करके निकाल लें। देखिए जैसे पिन लगाकर अटैच कर लें, फिर इस पर मशीन से दोनों पल्ले जॉइंट कर लें। इसके किनारे किनारे बराबर से मशीन चला लें जो कि दोनों अटैच हो जाए। हम आपको एक करना अटैच बताएंगे, इसी तरीके से आप दोनों कर लें। फिर हम आगे देखिए ये अस्तर लगाकर हमने अटैच कर लिया दोनों में। अब हमको इनके ये आसन जॉइंट करना है इस तरीके से। ये दोनों अस्तर अटैच हो चुके हैं। आप इसी तरीके से दोनों फैब्रिक सिलाई लगा दी हमने। अब इनके आसन जॉइंट करना है। ये आसन जॉइंट करेंगे और फिर इसमें ऊपर गेटिस डालना बताएंगे आपको किस तरीके से डालनी है। पहले इसको इस तरीके से पकड़ करके
इसे नहीं ज्वाइंट करना अभी आपको, इस तरीके से इसे पकड़ना और इस पर जो आपने मार्जिन लिया उसी तरीके से इसको सिलाई चलानी है। इन दोनों को बराबर करते हुए जिस तरीके से आप पैंट प्लाजो बनाते हो उसी तरीके से इस पर भी सिलाई डालनी है। ये आसन ज्वाइंट कर लें, फिर हम आपको गेट स्टिच डालना बताएंगे। इसी तरीके से दोनों साइड के आसन ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए एक तरफ का आसन ज्वाइंट हो गया। अब आप ये इसे दबाते हुए एक सिलाई इसके ऊपर और डाल दें, जिससे कि इसमें मजबूती आ जाएगी। सीधी सिलाई डाल दें और इसी तरीके से इस साइड का भी आसन ज्वाइंट करना। इस तरह से यहाँ से पकड़ना। इस चीज़ को अभी नहीं ज्वाइंट करना है क्योंकि इसमें पल्ले ज्वाइंट करेंगे। पहले हम ये आसन ज्वाइंट कर लेंगे, फिर इसमें गेट स्टिच डालना बताएंगे आपको। जी, इस पर भी सिलाई लगा लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से ये दोनों आसन ज्वाइंट हो गए। अब आपको हम बताएंगे इसमें रबड़ डालना। तो वो रबड़ जो निशान लगा हुआ है हमने 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिया था। ये 2 इंच रबड़ के लिए छोड़ा है, तो 1 इंच की हमारी रबड़ है। और आपकी जो कमर हो उस हिसाब से आप निकालना। हमारी 34 इंच कमर का साइज़ है, तो हम उसे 4 इंच कम करके 30 इंच की हम गेट स्टिच इसमें डालेंगे। केस में निशान लगा हुआ है, इसी तरीके से हम इसे एक बार फोल्ड करेंगे सीधे करते हुए। देखिए पास से दिखाते हैं मैं आपको। इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और बीच में से 1 इंच के हिसाब से इसे फोल्ड करेंगे। पर इसमें पहले हम गेट स्टिच ज्वाइंट कर लेते हैं नाप के। जो हमने गेट स्टिच ली है ये 30 इंच है, इसे हमने ज्वाइंट कर लिया है। तो अब हम इसे इस तरीके से इसमें डालेंगे। इस तरीके से ऐसे रखते हुए से यहाँ से ज्वाइंट से हम इसे खोल देंगे और ये इस गेट स्टिच पर मशीन नहीं चलाएंगे। इस तरीके से इसके नीचे नीचे हमें सिलाई डाल लेंगे। अब हम आपको सिलाई लगा करके बताते हैं। देखिए इस तरीके से हमने जॉइंट से फंसा लिया इसको। और आप अगर खोल कर डालना चाहते हैं तो पहले इसे इसका गुलाई से इसे बंद कर लें, फिर इसके बाद इसमें पिन के गेटिस को डाल दें। हम इसमें अटैच करने के बाद ही डाल रहे हैं। आपको मशीन चलानी है तो आप ये एक बात ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ा आधा इंच इसमें दबाते जाएं और गेटिस पर मशीन ना चढ़े से। इसी तरीके से गुलाई से पूरे में मशीन को घुमा लेते हैं। इस तरह से सही करके चलें। देखिए गेटिस पर के तैयार हो गई इस तरीके से, और ये इसका आसन भी जॉइंट हो गया। तो इस तरीके से निक्कर की तरह दिखाई पड़ रहा है। देखिए अब इसको हम इस तरह से रखेंगे इस तरीके से, और
इसकी अब हमें लंबाई नापनी है। घेरा यहाँ से इंची टेप को रखते हुए इस जगह तक ये 22 इंच आ रहा है, 22.5। तो इसके 20 सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। इसका सेंटर करना है, इसको पकड़ के इस तरीके से इसका सेंटर निकालते हैं। यहाँ पर कट लगा दिया। अब जो पल्ले हैं, जो छोटा वाला पल्ला है 45 इंच वाला, इसको हम इसका भी पहले सेंटर करते हैं इस तरीके से। इसका सेंटर करते हैं और इसे 22 इंच में तैयार करना है हमें प्लेट डाल के। तो आप इसमें कई 2 तरीके से प्लेटें डाल सकते हैं। देखिए, या तो आप इस तरीके से इसमें प्लेट डाल सकते हैं। छोटी छोटी प्लेट से मशीन पर रखकर बताते हैं। इस तरीके से ज़रा ज़रा सी प्लेट्स, इसे इस तरीके से हल्की हल्की प्लेट डाल सकते हैं। पर हम इसको बड़ा टाँका करके और हम धागा खींच के इसकी प्लेट से बनाएंगे। उस तरीके से भी हल्की तरीके से महीन वाली प्लेटें बन जाएंगी। इस तरीके से मशीन को थोड़ा खींचते हुए धागा टूटना नहीं चाहिए। इस तरीके से इस पर सिलाई डाल दें बड़े टाँके की, और फिर इसको खींच के एक धागा पकड़ के इस तरीके से ये महीन प्लेट्स बन जाएगी। आप जितना इसका साइज है उसी साइज नाप करके बना लें। इसे हम इसमें डाल देंगे। इस तरीके से इसमें प्लेटें हमने भर ली हैं। अब इसके साइज के अनुसार हम इसे बराबर बराबर करते जाएंगे। और इस पर देखिए, ये 45 इंच वाला है, इसे इस तरीके से हमें अटैच करना है इसमें। और फिर नीचे वाले में भी इसी प्रकार से हम प्लेटें बनाएंगे, जो कि ये इसकी 45 इंच ये इसका घेरा है। तो इसमें हम 90 इंच वाला 90 इंच का फैब्रिक जोड़ेंगे, जो इसका पल्ला है 90 इंच वाला। पहले हम इसे अटैच करना बताते हैं। देखिए, जितना इसमें मार्जिन लिया था उसी हिसाब से हम इस पर मशीन चलाएंगे। और हमने ये बराबर बराबर प्लेटें इसके करते जाना और धागा को बढ़ाते जाना, कोई भी कहीं ज़्यादा ना हो जाए। कहीं भी इसको सही करते जाए। दूसरा आप इसी तरीके से तैयार कर लें। देखिए, इस तरीके से ये एक पन्ना जुड़ चुका है इसमें। देखिए, अब इसमें हमें ये 45 इंच में इसके दूसरे बड़े वाले पन्ना को जोड़ना है, जो ये 90 इंच का है। अब इसमें हमें 45 इंच की प्लेटें बनानी है, ये जोड़ना है। इसी तरीके से इसी प्रोसेसर से मैं बनाऊंगी। देखो, अब पहले हम अस्तर में बनाएंगे। अस्तर अटैच करना है, तो अस्तर में हम प्लेटें बनाएंगे। इसी जितना इसमें ये साइज है उसी हिसाब से हम अस्तर में भी छोटी छोटी प्लेटें डाल के इसे तैयार करेंगे। देखिए, इस तरीके से
इसमें छोटी छोटी प्लेटें इस तरह से डालेंगे। इस तरीके से इसमें अस्तर में छोटी छोटी प्लेटें और 25 इंच इसे तैयार करना है। नाप करके देख लें और ज़रा ज़रा सी प्लेटें बराबर से डाल देंगे। देखिए ये प्लेटें पड़ गई और ये हमने अस्तर में भी प्लेटें डाल दी हैं। तो हम अस्तर को किस तरह से अटैच करेंगे वो हम आपको बताएं। देखिए अस्तर को इसके नीचे रखते हुए इस तरीके से नीचे अस्तर होगा और ये अस्तर है और ये प्लेट, इन तीनों कपड़ों को इस तरह से हम मिला लेंगे। और अब इस पर हम सिलाई के ऊपर ही सिलाई डालेंगे बराबर से। तीनों कपड़े हैं, ये नीचे अस्तर है देखिए बराबर रखते हुए जो सिलाई लगी हुई है उसी पर सिलाई लगाएंगे। हम ये अटैच कर लें, फिर आपको रख करके सारी बातें इसमें दिखाएंगे, समझा देंगे किस तरह से अटैच करना है। देखिए इसमें अस्तर अटैच हो गया। अब हम आपको दिखाएं किस तरीके से हमारा लुक आएगा। देखिए ये ऊपर मैन फैब्रिक हो गया और देखिए नीचे इस तरह से ना कोई सिलाई ऊपर है, सारी सिलाइयाँ इसमें अंदर दब गई और एकदम फ्रेश कपड़ा फिनिशिंग के साथ दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए अब इसी प्रकार से हम इसकी दूसरी लेयर भी लगाएंगे, इसमें अटैच करेंगे और इसको अंदर के लिए फोल्ड कर देंगे, बारीकी फोल्डिंग इसमें दे देंगे इस तरीके से। और इसमें दूसरी लेयर भी हम इसी तरीके से लगाएं, वो हम आपको भी लगाना बता रहे हैं। और इस साइड में आप अपने आप इसी प्रकार से लगा लें। देखिए इस तरह से हमने एक आपको जोड़ना बताया था और दूसरा भी हमने तैयार कर लिया और इस तरह से हमने इसका ये लौट दिया। इसी तरीके से इसे भी अस्तर को अंदर के लिए फोल्ड कर देना है। तो देखिए अब हम आपको दूसरा पल्ला लगाना बताएंगे। इसमें एक हम बताएंगे आपको, एक उसी तरह से आप अटैच कर देना। देखिए हमने इसी तरीके से इसमें प्लेटें बना ली हैं, जो कि बड़ा टांका लेकर के जैसे हमने पहले इसमें बताया था उसी तरीके से हमने बना लिया। देखिए धागा खींच करके इस तरह से हमने इसमें छोटे छोटे गैदर्स बना लिए हैं। अब हम इसको इसमें अटैच करना बताते हैं किस तरह करना है। और वो ये है, आप ज़्यादा मतलब ना देख के इसी के जो कि इसकी 44 इंच इसकी लेंथ है, जो ये घेरा, तो मैंने इसको 90 इंच वाले को इस तरह से प्लेटें डाली हैं। आप जो भी आप बिल्कुल परेशान ना हो, देखिए जितनी इसमें ये धागा पड़ा हुआ है आप बराबर से प्लेट्स करते जाएं और इसमें बराबर कपड़ा करके इस तरह से अटैच कर लें इस तरीके से। क्योंकि जो आप प्लेटें हैं इसे सही करते हुए बराबर से इसके बराबर कोई नापना नहीं है। अब आपके पास ये है इसकी लेंथ, इस तरीके से इस पर अटैच करते जाएं और जहाँ भी नेक अगर छोटा बड़ा हो रहा है इस तरह से देख लें आप। इस तरीके से बहुत सरल तरीके से हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए ये थोड़ा छोटा हो रहा है ये वाला, तो हम जब सिलते टाइम इसको इस तरह से धीरे धीरे से इसकी प्लेटें आगे के लिए थोड़ी बढ़ा देंगे इस तरीके से, ये पूरा हो जाएगा यहाँ तक। तो हम लगाना शुरू करते हैं। पल्ले को जब हम अटैच करेंगे तो हमें ये प्लेट सही करते हुए लगानी है, जो कि नीचे को ना मुड़े। इस तरीके से
यही याद रखना है आपको, और बराबर से बड़ा प्लेटें बढ़ाते जाना है इस तरीके से, और सिलाई के ऊपर ही सिलाई डालें जिससे कि इधर उधर ना हो। जो प्लेटें हैं उसको एडजस्ट करते हुए, उंगली से सही करते हुए इस तरह से इसको अटैच कर लेना है पूरे में। और इसी तरीके से दूसरे पल्ला भी तैयार कर लेंगे। देखिए देखिए दोस्तों, ये फ्रिल भी लग गई, हमने लगा अटैच हो गई। अब हमें इसमें क्या करना, एक तरफ देखिए इस तरीके से ये तैयार हो गया एक पोंचा इसका। ये दोनों फ्रिल लग चुकी है और इसमें अस्तर भी अटैच हो गया, वो भी हमने आपको बता दिया। अब दूसरी साइड का रह गया है दूसरा पोंचा, ये तो ये हम बाद में करेंगे, इसी तरीके से तैयार करके हम आपको दिखा देंगे। और ये है जो अस्तर, इसको अंदर के लिए इस तरीके से हमको फोल्ड करना है। इस तरीके से अंदर के लिए इसे पहले फोल्ड कर दें, और इसे फोल्ड कर दें। इसके बाद अब हम आपको इस पर लेस अटैच करना बताएंगे, जो कि हमने इसके मैचिंग की लेस के लिए ये इसके ऊपर से ये लेस अटैच करेंगे। ये हम आपको अटैच करना बताते हैं। तो हम पहले नाप लेते हैं दोनों के लिए। एक में हम लगाना बताएंगे, एक में आप इसी प्रकार लगा सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से इसमें इसको अटैच करना हम आपको दिखाते हैं। और फिर ये काफ़ी घेर है, देखिए इसे कितनी फिनिशिंग के साथ ये तैयार हो गया। और जब पूरा तैयार हो जाएगा उसके बाद हम आपको टेबल पर रख कर दिखाएंगे किस तरीके से हमने इसे बनाया है। देखिए इस तरीके से हमें रखना है। इसमें अस्तर भी इसके ऊपर सिलाई लग जाएगी, वो भी मजबूत हो जाएगा। ऊपर से सिलाई दो पड़ेंगी इस पर, ये इस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर रख करके, इसके जॉइंट पर रख करके हमें इसमें अटैच करनी है। तो इसे बराबर से देखिए इस तरीके से हमें रखनी है। इस पर आप जितनी हो सके इसमें पतली लेस लगाएं, और हम इसकी मैचिंग की लगा रहे हैं, इसलिए देखिए इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हम इसे अटैच करेंगे। देखिए पर आपको क्या देखना है, ये कपड़ा काफ़ी हो जाता है, घेर है। ये देखिए प्लेटें और कितनी सारी प्लेट्स इसमें बन चुकी है। तो इसे बड़ी सावधानी से इसमें अटैच करना है। इसे इस पर मशीन चलाएं इस तरीके से। देखिए एक इसके ऊपर से सिलाई डालनी है, जिससे कि ये प्लेटें भी दब जाएंगी और इस पर डबल सिलाई पड़ जाएगी। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये अटैच हो गई। इसी तरीके से हम यहाँ अटैच करेंगे और दूसरे पल्ले में भी अटैच करेंगे। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताया है। देखिए इसमें ये अटैच हो गया, लेस अटैच होगी ये एक पल्ले में, और दूसरे में भी हम इसी तरीके से अटैच करेंगे। और दूसरा पैर भी हम, इसका दूसरा पांचा भी हम तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम आपको इस पर भी लगाना बताते हैं एक बार। और इसमें अस्तर को जॉइंट नहीं करना है, अस्तर को हटा देना है इस तरीके से। और इस पर भी हम लेस लगाकर अटैच कर रहे हैं। देखिए अब हम एक में अटैच हो गया, हम दूसरे में भी अटैच करना बताते हैं किस तरह से। इसके नीचे से अस्तर को हटा दें और खाली इस मेन फैब्रिक को ही रहने दें इस तरीके से। अगर अस्तर भी अटैच कर देंगे तो फिर उसके घेर में दिक्कत आएगी। इस तरीके से देखते जाएं, कहीं कपड़ा दब ना जाए। ठीक इस तरीके से
पर भी आप डबल सिलाई डाल दें इस तरीके से दोनों पर यहाँ से। और ये हमने थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा, ये थोड़ी कम थी तो ये आधा इंच ये सिलाई में चला जाएगा। और आप इसे देखिए, ये हमने ये दोनों ये हमने इस पर अटैच कर दी है लेस। देखिए पहला ये लगा हुआ है, दूसरा ये, और जो नीचे का फोल्ड किया हमने 1 इंच से डबल फोल्ड करके इस तरीके से, फोल्ड तो आप कर ही लेते हैं उसी तरीके से। और इस घेरे में, क्योंकि अगर आपका कपड़ा भारी हो तो आप फोल्ड कर लें खाली। और मैंने ऐसे ये थोड़ा हल्के में था तो मैंने इस पर भी ये गोल्डन कलर की पतली लेस लगा दी है इस तरीके से। अगर आप चाहें तो लगा सकते हो और ना चाहें तो ना लगाएं। देखिए इस तरीके से हमने दोनों पैर इसके तैयार कर लिए। और इसमें जो गेटिस पड़ी हुई है, जो ऊपर बेल्ट, इस पर भी हमने एक सिलाई बीच में लगा दी जिससे कि ये रबड़ पलटे ना। अब हम आपको ये किस तरह से जॉइंट करेंगे फिर हम आपको फुल तैयार करने के बाद दिखाएंगे। और देखिए ये इसका अस्तर है, जो अस्तर भी हमने इसे 1 इंच से फोल्ड कर दिया अंदर के लिए। इस तरीके से आप भी फोल्ड कर दें। और देखिए अब हम आपको ये आसन जॉइंट की मेन सिलाई बताएंगे, जो आसन वाली यहाँ से लेके और नीचे तक किस तरह से लगानी है वो हम आपको बताएं। और जो भी एक्स्ट्रा इसमें फैब्रिक हो जो निकल रहा हो, इस तरह से इसे सेट करके कट कर दें और फिर उसके बाद सिलाई लगाएं। फिर इसे उल्टा कर लेते हैं इस तरीके से। दोनों को पकड़ लें बराबर से इस तरीके से। यहाँ से दोनों पकड़ के इस तरीके से दोनों सिलाइयों को बराबर में रखते हुए। और देखिए आपको एक चीज़ बता दें, हम छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं कि आप कभी भी बनाएं तो ये चीज़ की याद रखें। कोई कपड़ा मतलब धागा निकलते हैं तो देखिए फिनिशिंग के लिए ये मजबूती, यहाँ क्योंकि यहाँ पर जोड़ पड़ता है तो इस पर मजबूती ज़रूर होनी चाहिए। तो मैंने देखिए ऊपर से सिलाई इस पर डाल दी है, इससे फिनिशिंग भी अच्छी, ऊपर से सिलाई इस पर डाल दी है, इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है और ये बीच में हो जाती है। यहाँ पर ये दोनों सिलाई मिला करके इस तरह से, और यहाँ हम बता रहे हैं इस तरीके से निशान लगाएं। यहाँ पर 2-3 सिलाई लगा दें जिससे ये पक्का हो जाए यहाँ से। और ये आधा इंच के हिसाब से हम सिलाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा हो उसे कट कर दें इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ तक सिलाई लाएंगे और ये 1-1.5 इंच यहाँ से यहाँ तक। ये हम आपको एक सरल तरीका बताएंगे जो कि अस्तर और मैन फैब्रिक अलग अलग जॉइंट होते हैं। इस तरीके से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, अंदाज से कर लें 1.5 इंच 2 इंच इस तरीके से बराबर सिलाई लगाना है दोनों तरफ। उसके बाद इसे अलग कर देना है और इस पर अलग से सिलाई अब हम डाल के बताते हैं। इस सिलाई से बराबर दबा लेते हैं इस तरीके से। अब इन दोनों फैब्रिकों को बराबर मार्जिन से इस तरीके से, इसी तरीके से उस साइड में सिलाई करनी है आपको। इस तरह से हमने यहाँ पर पक्का कर दिया। अब हमें क्या करना है, जैसे कि स्कर्ट में अस्तर लगाते हैं तो उसको अलग अलग कर देते हैं, इसी तरीके से इसका भी अस्तर, क्योंकि इनके दोनों के घेर में फ़र्क होता है तो हम पहले इस पर इन दोनों को हटा देते हैं और मैन फैब्रिक पर इस तरह से मशीन चलाते हैं। अस्तर को हटा दिए, दोनों को अलग अलग से जॉइंट करेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से आप दूसरा पल्ला भी हम एक ही बताएंगे क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। और इस तरह से फिनिशिंग के साथ इसे भी आप फोल्ड कर दें जो कि इनके धागे ना निकलें। अगर आपके पास पीको की मशीन हो तो इन धागों के लिए पीको कर दें तो ये मजबूती से
जॉइंट हो जाए। दोनों जॉइंटों को बराबर करते हुए इस तरीके से हमने दोनों पर सिलाई लगा ली है। अंदर वाले फैब्रिक इस पर हम इंटरलॉक कर देंगे, ये धागा दब जाएगा। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो इसे इस तरीके से दबाते हुए सिलाई लगा दें, जिससे ये धागे ना खींचे। अब इस फैब्रिक को हम इस तरह से अंदर के लिए हटा देते हैं, थोड़ा सा कट लगा दें और अंदर के लिए हटा दें। अब हम यहाँ से फिर से मशीन चलाएंगे इसी जॉइंट से इस तरीके से। अब इसको अंदर के लिए करने के बाद अब अस्तर पर हम इस तरह से फुल सिलाई लगा देंगे बराबर करते हुए और अस्तर पर सिलाई लगा। इसी तरीके से दूसरा पोंचा भी हम तैयार करते हैं और फुल तैयार होने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं किस तरह से और बताएंगे। एक इस तरीके से फुल शरारा गरारा बनकर तैयार हो गया। देखिए इस तरीके से नीचे की हमने तीनों पर लैस अटैच की है। इस तरीके से कितनी सफाई से, कितनी फिनिशिंग के साथ ये तैयार हो गया। देखिए आप ज़रूर बनाएं और हमारी वीडियो पसंद आए अंत तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। धन्यवाद।